ये क्या है, किस तरह से, और अब इसके मुताबिक चलना होगा। सीफैप के सब्जेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, उनके डायनामिक समझने की कोशिश करते हैं, और मैं वही तजर्बा दोबारा करने लगा हूँ। हैंड रेस करके मुझे बता दें कि क्या आपको यहाँ तक बात समझ आई है? ठीक है, हैंड रेज होना शुरू हो गए, लेकिन थोड़े स्लो हैं। 33% हैंड रेज हुए। बेहतरीन, एक अच्छी तादाद में हैंड रेज हो गए। मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूं, आगे चलते हैं। सीफैप के सब्जेक्ट्स क्या हैं, उनके डायनामिक्स क्या हैं? व्हेन इट कम्स टू सीफैप तो हमारे 6 पेपर्स हैं। इन 6 पेपर्स को हम कहते हैं सीफैप 1, सीफैप 2, सीफैप 3, सीफैप 4, 5 और 6। ये सीफैप के 6 पेपर्स हैं, और ये 6 पेपर्स के बाद 2 एमएसए हैं, एमएसए 1, एमएसए 2। एमएसए 1 के लिए आपका सीफैप 1 और सीफैप 6 कंप्लीट होना चाहिए, और एमएसए 2 के लिए आपका सीफैप 3 एंड सीफैप 4 कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि दरमियान वाले दो अगर आपके पास हुए हैं तो आप एमएसए 2 का पेपर दे सकते हैं। अगर पहला और आखिरी पेपर पास हुआ हुआ है तो आप एमएसए 1 का इम्तिहान दे सकते हैं। तो आपने एमएसए को भी बीच में प्लान करना होता है। एमएसए देने से पहले एक प्री रिक्विजिट और है कि आपको हैंड्स ऑन कोर्स भी करना होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, पहली अटेम्प्ट में तो एमएसए दे ही नहीं सकते, तो शुरू में वो हैंड्स ऑन कोर्स को नहीं सोचते। शुरू में 1 साल 1.5 साल वो अपने सीफैप को देखते हैं, और जैसे ही उनका सीफैप के वो वाले पेपर क्लियर हो जाए जिससे एमएसए ओपन हो, तो वो फौरन से एक हैंड्स ऑन कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, ताकि वो हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट हो तो वो अपने एमएसए का दाखिला प्रॉपर तरीके से भेज सकें। अब इन सब्जेक्ट्स के डायनामिक्स क्या हैं, इन सब्जेक्ट्स में चीजों को हमने किस तरह से लेके चलना है। थोड़ा सा अगर मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करूं, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग का पेपर कहलाता है, और इसमें अकाउंटिंग के सारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। इसमें डिफरेंट इफ्रिक्स भी आ जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज के अकाउंट भी आते हैं। एक अच्छा खासा बड़ा पेपर है। सीए फाइनल के जो 2 सबसे बड़े पेपर हैं वो पहले 2 पेपर हैं, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ। इसकी नेचर है न्यूमेरिकल अकाउंटिंग है, जिस तरह से FR1 FR2 में आपने अकाउंटिंग देखी है, तो है ये भी अकाउंटिंग, लेकिन इसके सवालों की लेंथ जरा ज्यादा बड़ी होती है। इसका साइज ऑफ सिलेबस इज वेरी लेंथी। लेंथी बड़ा छोटा सा वर्ड होगा, वेरी लेंथी, काफी बड़ा सिलेबस है, काफी ज्यादा इस पे पढ़ना पड़ता है। टेक्निकलिटी लेवल इसका एडवांस है, यानी कि टेक्निकल भी है और हैवी सिलेबस भी है। सेकंड पेपर की बात करें, कॉर्पोरेट लॉ, थ्योरी का पेपर है, काफी लेंथी सिलेबस है और बड़ी एडवांस लेवल की टेक्निकलिटी है, आपसे बड़ी जबरदस्त क्रॉस लिंकिंग को एक्सपेक्ट करता है। कुछ 34 के करीब लॉज हैं जिनका आपस में कनेक्शन वो एक्सपेक्ट करता है। पेपर में केस स्टडीज देता है बड़े हैवी किस्म के, आधे आधे पौने पौने सफे पे, और उसको देख के आपने 2-3 लॉज से उनका जवाब देने की कोशिश करना होता है, और ऑन द स्पॉट वो लॉज आपके पास बेयर लॉज सॉफ्ट में अवेलेबल भी होते हैं। आप उस वक्त उसको वेबसाइट पे देख भी सकते हैं, और साथ आपने उसको पोर्टल के ऊपर करना होता है। तो ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल आईकैप बढ़ाते बढ़ाते बहुत आगे ले गया। चूंकि इससे एमएसए 1 और एमएसए 2 अनलॉक नहीं हो रहा होता था, तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता कॉर्पोरेट लॉ छोड़ना शुरू कर दिया। तो पिछले 2 साल में मुश्किल से 200-250 लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ पास किया है। ऑन एवरेज पर अटेम्प्ट 50 के करीब बचे। तो कॉर्पोरेट लॉ से लोग भागना शुरू हो गए। अब ये कॉर्पोरेट लॉ लोग उठाते हैं बिल्कुल एंड पे। मेरे पास जब भी कॉर्पोरेट लॉ का लाइव सेशन होता है, कॉर्पोरेट लॉ की क्लास होती है, जब भी बैच बनता है, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे पास कॉर्पोरेट लॉ में वो बच्चे हैं जिनका बिल्कुल आखिरी पेपर है या तकरीबन तकरीबन आखिरी पेपर है, वो एमएसए के साथ दे रहे होते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि कॉर्पोरेट लॉ तो अब एमएसए 3 बन चुका हुआ है। तो ये पेपर इज सजेस्टेड कि आप इससे शुरू में पंगा ना लें, क्योंकि इसका लेंथी सिलेबस है और इसमें बहुत ज्यादा लॉज हैं, आप उलझ जाते हैं इसमें, और अल्टीमेटली आप इसकी अटेम्प्ट्स देख के आप अपनी अटेम्प्ट्स जाया कर रहे होते हैं, और उन अटेम्प्ट्स को वो पेपर पास करके भी आपकी अनलॉक नहीं हो रहा होता। हालांकि मेरा फेवरेट पेपर है, फेवरेट पेपर इन टर्म्स ऑफ आई एम नोन फॉर दिस सब्जेक्ट। ये कॉर्पोरेट लॉ पिछले 17 साल से इस सब्जेक्ट में मैं जाना जाता हूं, अल्लाह का शुक्र है। द ओनली सोर्स बुक इस सब्जेक्ट की जो मार्केट में अवेलेबल हो मेरी किताब है। तो ये है मेरा प्राइम सब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा, एक अच्छा मशवरा दूंगा। तो मैं आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं मशवरा दूंगा कि कॉर्पोरेट लॉ इज द थिंग जो शुरू में उठानी चाहिए। काफी बड़ा, काफी लेंथी और एडवांस टेक्निकलिटी वाला पेपर है। तीसरा, एसपीएम,
बहुत प्यारा, बड़ा मजेदार सा पेपर। अगेन आप कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको मजे का लग रहा है। मैं कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसमें मजे का नहीं आपको कहा। तो बीएम, बिजनेस मैनेजमेंट टाइप का पेपर, कैफ लेवल पे। पुराने जमाने में आप में से कुछ लोगों ने बीएमबीएस देखा होगा, जो नए जमाने के उन्होंने एमएफए के अंदर मैनेजरियल पोर्शन देखा होगा। दिस पेपर इज अबाउट बिजनेसेस। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करता है, बिजनेस की एचआर की स्ट्रेटेजी की होती है, फाइनेंस की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो बड़ा थॉट प्रोवोकिंग पेपर है, बहुत मजेदार पेपर है, और ऐसा पेपर है जो हौसला देता है। जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता ना, मैं सीफेप शुरू कर लिया क्या करूं, वो एसपीएम की किताब उठा के एमई पढ़ना शुरू कर देता है और अपने आप को हौसला देता है कि मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, मीडियम लेंथ ऑफ द सिलेबस है, ना लेंथी है ना वेरी लेंथी है, दरमियाना सा सिलेबस है, डूएबल सिलेबस है, और इसकी टेक्निकल लेवल भी मीडियम है, बहुत ज्यादा भी एडवांस नहीं हुआ। तो अगर किसी ने वेरी फर्स्ट पेपर को उठाना हो तो एसपीएम इज द वेरी गुड चॉइस फॉर दोज जो के बहुत ही कम खेलना चाहते हैं कि भाई एक आध पेपर से स्टार्ट कर लें। देन कम्स बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस का पेपर है, अगर आपने एमएफए का फाइनेंस पोर्शन अटेंड किया हुआ है, नए बच्चों ने, और जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बजटिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा है, पुराने जमाने में कॉस्ट में होता था, बाद में एमएफए, तो इसका एडवांस लेवल का पेपर है एमएफए। एमएफए इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी टेक्निकल पेपर, सॉरी बीएफडी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी टेक्निकल पेपर। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिलेबस इसका दरमियाना है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5 से 6 मेन टॉपिक्स हैं और उसी के गिर्द पूरा पेपर रिवॉल्व करता है। लेकिन पेपर टेंड टू बी हाईली टेक्निकल, काफी ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो लॉजिकल थिंकर्स होते हैं, जिनको मैथ पसंद होती है, जिनको साइंस पसंद होती है, जिनको थोड़ा सा लॉजिकल कनेक्शन चीजों में क्या कैसे किस चीज को किससे रिलेट करें, उनको ये सब्जेक्ट मजे का लगता है। इट टेंड्स टू बी समटाइम वेरी टेक्निकल, लेकिन ये डूएबल रहता है। यानी कि अगर मैं रिपोर्टिंग से इसको कंपेयर करूं तो दिस इज हाफ द सिलेबस ऑफ रिपोर्टिंग, और इसकी नेचर है प्योर न्यूमेरिकल। देन हमारे पास आता है टेक्स्ट प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। अगेन ये भी बेचारा कॉर्पोरेट लॉ की तरह बेचारा यतीम सा पेपर है। इस पेपर पास होने से भी एमएसए 1-2 ओपन नहीं होता, और इस पेपर के साथ एक और मसला भी है कि टेक्स्ट हर साल बदल जाता है, तो लोग इसको बहुत पहले नहीं पढ़ते, वो जिस अटेम्प्ट में देना चाहते हैं उस अटेम्प्ट में इसकी क्लासेस लेते हैं। तो ये मीडियम साइज सिलेबस है, नेचर इसकी मिक्स है, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल की मिक्सिंग आती है, और टेक्निकलिटी लेवल इसका मीडियम लेवल का है। यानी कि अगर मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं कि दो सबसे सहूलत वाली चॉइसेस क्या हो सकती हैं स्टूडेंट के लिए, तो शायद सी फैप के अंदर कभी भी अगर कोई पूछे सर वो 2 पेपर बताएं जो बाकियों से ज्यादा सहूलत वाले हैं, तो आई वुड से सी फैप 3 और सी फैप 5। ये कम तकलीफ देते हैं, यानी कि टैक्स का सिलेबस ऐसा है कि आपकी इनकम टैक्स पे ग्रिप आ जाए, सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल आपको करने आते हो, थोड़ी सी एफईडी की आपको समझ आ जाए, आप 60-70% ऑफ द पेपर को ग्रिप कर लेते हैं। तो ये 2 पेपर ऐसे हैं विच आर रिलेटिवली इजियर देन अदर। तो ये देन आते हैं हम ऑडिट की तरफ। ऑडिट, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। ऑडिट के सारे स्टैंडर्ड, एश्योरेंस के सारे स्टैंडर्ड, रिव्यू के स्टैंडर्ड, अदर सर्विसेज के स्टैंडर्ड, एक काफी ज्यादा लेंथी सिलेबस है, लेकिन मैं वेरी लेंथी इसको फिर भी नहीं कहूंगा। ये कॉर्पोरेट लॉ या रिपोर्टिंग से छोटा है, लेकिन ये बाकी 3 से बड़ा है, यानी कि बीएफडी, एसपीएम और टैक्स से थोड़ा बड़ा सिलेबस है, और एडवांस लेवल की टेक्निकलिटी है, बहुत एडवांस लेवल की नहीं है लेकिन एडवांस लेवल की टेक्निकलिटी है। प्योर थ्योरी का पेपर है, लेंथी पेपर है, बट अगेन इस पेपर का एक प्री रेक्विजिट है, दैट इज सीफेप 1। आईकेप ने ये हरगिज नहीं कहा कि सीफेप 1 पास करने के बाद आप ऑडिट दे सकते हैं, लेकिन आई स्ट्रांगली वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड के सीफेप 1 या तो आपने पढ़ा हुआ हो, पास किया हुआ हो, या आप कम से कम साथ साथ पढ़ रहे हो। कभी ये डिसीजन आपने नहीं लेना कि आप एडवांस ऑडिट का पेपर पहले उठा लें और फिर सोचें कि अब मैं रिपोर्टिंग का पेपर बाद में उठाऊंगा। एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है कि आप रिपोर्टिंग की नॉलेज ग्रिप रखते हैं तो आप इधर आए हैं, वरना आप इधर नहीं आए। तो ये चीज जरूर आपने सोचनी है, समझनी है कि ये इसमें बड़े ध्यान से आपको चलना होगा। तो सीफेप 6 के साथ या पहले सीफेप 1 आपने पढ़ा हुआ हो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी बिल्कुल गलत सिलेक्शन होगी। देन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। हमने क्या किया, हमने एक मैप देखा, हमने 6 सब्जेक्ट्स को देख लिया नेचर के हिसाब से। अगर आप गौर से देखें तो 2 प्योर न्यूमेरिकल हैं, 3 प्योर थ्योरीज हैं और एक मिक्स सब्जेक्ट है। लेंथ ऑफ सिलेबस से बात करें तो 3 मीडियम लेवल के हैं, एक लेंथी है और 2 बहुत लेंथी हैं।
अगर मैं टेक्निकलिटी के हिसाब से बात करूं तो कुछ मीडियम है और कुछ एडवांस है। यहाँ हल्के लेवल की टेक्निकलिटी है ही नहीं आप सीए फाइनल में। अगर कैफ से सीए फाइनल को मैयर करना है तो किसी भी कैफ का एक सब्जेक्ट जितनी तकलीफ देता था थ्री टाइम्स आप सीए फाइनल को मैयर कर सकते हैं। तो सीए फाइनल में पेपर मैच्योर हैं, बड़े हैं और अजम्पशन ये है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, तो यहाँ पे आईकैप की एक्सपेक्टेशन आपको लेके जरा थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो क्या ये जो हम लोगों ने डिस्कशन की है सब्जेक्ट्स की, क्या आप लोगों को सब्जेक्ट्स की ओवरऑल डायनामिक्स समझ आए हैं? एंड पे एक डिस्कशन सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आप उस वक्त क्वेश्चन भी अपने पूछ सकेंगे। हल्के फुल्के सवाल साथ साथ लोग पूछ भी रहे होते हैं और हम उसको साथ साथ आंसर भी कर रहे होते हैं, टीम वाले साथ साथ आंसर कर रहे हैं। लेकिन सेशन के एंड पे मैं आप लोगों को बाकायदा सवालों के ऑप्शन दे रहा हूँ और छोटी छोटी जो मिथ्स कंफ्यूजन है मैं उसे रिजॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। तो इस टाइम पे हैंड रेस करके एक दफा बता दें कि क्या आप लोगों को जो सामने मैप है, जो 6 सब्जेक्ट है, इनकी ओवरऑल सेंस समझ आई है? छोटे छोटे आपके सवाल जरूर होंगे लेकिन क्या ओवरऑल सेंस समझ आ गई है? बेहतरीन हो गया। और खुशी की बात है कि बड़ी तेजी से हाथ रेज हुआ और कुछ लोग हाथ रेज करके दोबारा क्लिक करते हैं ताकि 2 दफा हाथ रेज हो, वो पिछला हाथ भी बैठ जाता है बेचारा। हाँ जी दोस्तों, आप थोड़े से जरा कम एक्टिव है, हाथ अभी कम खड़े हुए हैं। मैंने आगे जाना ही नहीं है, पहले हाथ खड़े थे। तो जालिमो टीचर को जनाब बिठाया हुआ, वो बेचारा लगा हुआ है तकरीर करने और आप अपने आराम से जो है ना वो अफगानिस्तान और आयरलैंड का मैच देख रहे हैं। पता नहीं कॉम्बिनेशन बनता भी या नहीं बनता। लें, अब हम जोशो खरोश दिखाना शुरू हो गई। ऐसे में जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे। मेरे पास शॉर्ट लिस्ट होके आ रहे हैं। ज़ुहैब नामी एक इंसान जो कि अपनी स्क्रीन पे नहीं देख रहा, वो कुछ और कर रहा है, कानों में टूटियां लगाई हुई हैं और उसका पता नहीं ये क्या टीचर बातें कर रहा है, मैं साथ साथ अपना मैच भी देख लूं। तो ये इधर ये भी नजर आ जाता है कि कौन अपनी स्क्रीन को नहीं देख रहा। खैर वापस इधर आते हैं। मैं हैंड डाउन करने लगा हूं। हमें सब